जो है वो कर दे कि अपने बच्चों के अंदर वो सेल्फ इनिशिएटिव, खास तौर पे बच्चियों को, वो बच्चियों को इतना इंकरेज करे कि उन्होंने अगर इन फ्यूचर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कोई काम करना भी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, तो उनको पता होगा कि मैंने कैसे काम करना है, उसके लिए वो मेंटल तौर पर तैयार है। और जो उनका वो गम है और वो जो दुख नहीं है, दुख तो फादर ना होने का जो दुख है उनको, बच्चों को, और उस औरत को जो उसके हस्बैंड होने का दुख नहीं है, उस दुख को अपना वीकनेस ना बनाए, अपनी स्ट्रेंथ बना ले। क्योंकि ये जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, तो मैंने अभी एक रिसेंटली एक मदर से मिला, वो बहुत यंग एज के अंदर उसके हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो गई, और वो सिंगल हैंडेडली अपनी बेटी को और बेटे को वो परवरिश कर रही है, और बहुत बेहतर परवरिश कर रही है। तो मैं उन मदर से मुखातिब हूँ जो शायद डिपेंडेंट हो जाती हैं कि हम कम पढ़ी लिखी हैं, हम काम नहीं करेंगे, हम बच्चों के ऊपर, और वो दूसरों पर रिलाई करती हैं। या फिर वो एक ऐसा शख्स या ऐसा हस्बैंड ढूंढना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है, जो उनको अपने बच्चों के साथ वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, हमारी कोशिश यही है कि हम बच्चों को, पेरेंट्स को ये सारी चीजें बताएं और करें। और सबसे बेहतर काम यही कर सकता हूँ मैं अपने मदर्स के साथ, कि उनको अपने आप को सबसे पहले उठा के रखना है, और दूसरा अपने बच्चों को अब गिरने नहीं देना है, क्योंकि उनको इस हकीकत का, जिस जिस एज के अंदर वो परवरिश आ रहे हैं, उस एज के हिसाब से उनकी ट्यूनिंग होना जरूरी है। और खास तौर पे अगर लड़की है तो लड़की को आपने सेल्फ मोटिवेटेड बनाना है इस माशरे में रहते हुए, कि उसको पता है कि अगर कल को उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करनी पड़ी, अब उसके फादर नहीं है, अब उसने अपने फादर के बगैर सरवाइव करना, और कैसे सरवाइव करना है, और ये एक माँ ही कर सकती है। अगर माँ ही वो अपने ऊपर दुख को हावी करके बैठ गई, तो वो कभी भी उस ट्रॉमा से, उस प्रॉब्लम से कभी भी बाहर नहीं आएगी। तो ऐसी मदर्स, ऐसी खवातीन, ऐसी औरतें जो इस ट्रॉमा से गुजरी हैं, मैं उनका दुख तो नहीं शायद समझ सकता, ना शायद उस वो तकलीफ को मैं फील कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा जरूर है। तो आप उन सारी मदरों से, जो स्पेशली जिनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, और वो अपने बच्चों को सिंगल हैंडेडली आप हैंडल कर रही हैं और उनकी परवरिश कर रही हैं, तो उनको बहुत बाहिम्मत होना पड़ेगा, बहुत खुद मुख्तार होना पड़ेगा, और अपने बच्चों को भी खुद मुख्तार करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज जो उनको नहीं कर सकती, एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, नेवर गिव अप, आपने कभी हार नहीं मानी। कैसे भी हालात हो, अल्लाह पाक आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों पे उतनी मुसीबत डालता ही नहीं है कि जितनी वो झेलना पाए। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से आई होप